और एसआई फॉर लाइब्रेरी साइंस की करंट अफेयर्स की क्लास में आपका स्वागत है। तो आज की जो क्लास है वो मई मंथ की करंट अफेयर्स के बारे में है। इसके मई मंथ में जितने भी न्यूज़ेज आई हैं, जितने भी पॉइंट्स बने हैं, उसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और साथ में ये आपको बता देता हूं कि जैसे ही बजट पेश हुआ था तो उसमें से काफ़ी योजनाएं मई मंथ में स्टार्ट करने की बात हुई थी, तो इसी मई मंथ में कुछ योजनाएं भी देखने को मिलेगी। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। चिरंजीवी योजना के बारे में बहुत बार बता चुका हूं, अब यहां पर आता मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, है ना। सबको बीमा कराना जरूरी है, मतलब ऐसे नेसेसरी तो नहीं है लेकिन करा लेना चाहिए, जरूरी है। चलिए, मैं बीमित परिवारों को दुर्घटनाओं से होने वाली मृत्यु या पूर्ण स्थायी अपंगता की स्थिति में आर्थिक संबल प्रदान किया जाता है। कितना? 5 लाख रुपए। कितना किया जाएगा? 5 लाख रुपए किया जाएगा। ओके, अब इसमें क्या होगा, इसके उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा क्या किया जा रहा है? मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना की शुरुआत की जा रही है। कब? 1 मई 2022 से। ओके, अब इस योजना का संचालन कौन कर रहे हैं? वो कर रहे हैं राज्य बीमा एंड प्रावधायी निधि विभाग के द्वारा। ध्यान रखना, 5 लाख रुपए का हर परिवार को ये मिलेगा अगर कुछ भी दिक्कत हो जाती है तो। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट। अगला पॉइंट आता है 1 मई को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान मरुधर ग्रामीण बैंक की मोबाइल एटीएम यूनिट वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। मरुधर जो ग्रामीण बैंक है वो नाबार्ड के साथ मिलकर या नाबार्ड के सहयोग से कुल 4 मोबाइल एटीएम वैन उपलब्ध कराई गई है और ये मोबाइल एटीएम वैन सभी जिलों में दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों ढाणियों में आमजनों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने का काम करेगी। तो इसका मतलब है कि कुछ ऐसे जो जगह हैं जहां पर बैंकिंग की सुविधा तो है लेकिन एटीएम की सुविधा नहीं है, पैसे नहीं निकाल सकते या कुछ ऐसी दूर दराज में रहते हैं, उनके लिए ये सुविधा प्रोवाइड करवा दी जा रही है। वो है राजस्थान मरुधर ग्रामीण बैंक के द्वारा। 1 मई से ये काम स्टार्ट कर दिया गया। चलिए, 30 अप्रैल 2022 को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी की मौजूदगी में राजस्थान के बाड़मेर जिले के बालोतरा इलाके में स्थित एक था मियां का बड़ा रेलवे स्टेशन। उस स्टेशन का नाम बदलकर महेश नगर हॉल्ट का नाम रख दिया गया है, यह आप ध्यान रखें, ठीक है। तो महेश नगर नया हॉल्ट बनाया गया है और ऐसे कुछ और भी इलाके हैं जिनका नाम चेंज करने की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन उससे पहले ये अभी पहला जो है नाम चेंज कर दिया जिसके महेश नगर हॉल्ट नाम रखा गया है। चलिए नेक्स्ट आता है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021। तो यहां पर ध्यान रखना ये 2021 जरूर लिखा हुआ है, लेकिन आप लोग सोचेंगे ये 2021 में हुआ था, ऐसा नहीं है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हुआ है बेंगलुरु में। सबसे पहली बात तो आपको याद रखना है बेंगलुरु में हुआ है, ठीक है। 24 अप्रैल से लगाकर 3 मई 2022 के मध्य हुआ है और पुरुषों की कबड्डी प्रतियोगिता में जो फाइनल हुआ है उसमें कोटा विश्वविद्यालय राजस्थान को स्वर्ण पदक मिला है। तो ये ध्यान रखना, खेलो इंडिया कबड्डी में स्वर्ण पदक लेके आया है कोटा विश्वविद्यालय। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट आता है सिलिकोसिस पोर्टल 2022 स्टार्ट किया गया, शुभारंभ किया गया 5 मई को। 5 मई को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली के द्वारा नवीन सिलिकोसिस पोर्टल शुरू किया गया। सिलिकोसिस एक बीमारी की तरह एक बीमारी हो जाती है, काफी लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है। जो हम लोग खान में काम करते लोग हैं, जो पत्थर का काम कर रहे हैं, उनके फेफड़ों में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो उसी की वजह से एक पोर्टल स्टार्ट किया गया, सिलिकोसिस पोर्टल 2022, और इसके तहत जो है काफी ऐसे परिवार हैं जिनको हेल्प मिल जाएगी। ओके, ध्यान रखना, सिलिकोसिस पोर्टल 2022। नेक्स्ट आता है पहले ग्रामीण ओलंपिक खेल स्टार्ट होने वाले हैं। पहले ग्रामीण ओलंपिक खेल होने वाले हैं कब? याद रखना, वो स्टार्ट हो रहे हैं 29 अगस्त से लगाकर 2 अक्टूबर 2022 तक ये खेल होने वाले हैं। तो राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का इसका नाम रखा गया है, इस बात का आप लोग ध्यान रखें। तो राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल इसलिए स्टार्ट किए जा रहे हैं ताकि खेलों की भावना जो है हर एक ग्रामीण क्षेत्र तक पहुंच सके, बच्चों के मन में जो है खेल के प्रति रुझान हो सके, इसलिए गेम स्टार्ट किए जा रहे हैं। और ये जो है सवाई मानसिंह जो स्टेडियम है वहां पर जो है इंडोर स्टेडियम है, वहां पर इसका लोकार्पण किया गया अशोक जी के द्वारा। और साथ में उसका एक शुभंकर रखा गया है। शुभंकर का नाम रखा गया है शेरू। क्या नाम रखा गया है? शेरू। तो इसको याद रख लेना क्योंकि ये एग्जाम में पूछने लायक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है प्रदेश में निरोगी राजस्थान जागरूकता अभियान से समन्वय करते हुए राज्य के युवाओं को
गंभीर बीमारी से बचाव के लिए और स्वास्थ्य जीवन शैली अपनाने हेतु एक विशेष जागरूकता अभियान स्टार्ट चलाया जाएगा। ये घोषणा की गई मई मंथ में और वो की गई है फिट राजस्थान के नाम से। ये जो चलेगी वो चलेगी 15 अगस्त से लगाकर 2 अक्टूबर के तक, 2 अक्टूबर तक ये चलेगी। फिट राजस्थान युवाओं को जागरूक करने के लिए, युवाओं को स्वास्थ्य के बारे में बताने के लिए और फिट रखने के लिए ये स्टार्ट किया जा रहा है। जयपुरी घेवर का नाम सुनकर काफी कुछ चीजें दिमाग में आई होगी। चलिए ठीक है, तो जयपुरी घेवर को जीआई टैग दिलाने का प्रयास शुरू कर दिया गया। जीआई टैग का मतलब होता है जियोग्राफिकल इंडिकेटर, कुछ ऐसी चीजें जो कह सकते हैं ना बहुत ज्यादा फेमस हो, काफी देश विदेश में उसका नाम हो, तो उसके लिए ये जियोग्राफिकल इंडिकेटर दिया जाता है। तो जयपुर घेवर के लिए ये प्रयास स्टार्ट कर दिए गए हैं ताकि इसको जियोग्राफिकल इंडिकेटर मिल सके। प्रदेश की राज्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रशिक्षणार्थियों को उच्च गुणवत्ता वाली अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराने के लिए स्मार्ट क्लास जो है स्थापित की जाएगी। इसकी मॉनिटरिंग के लिए क्या बनाया जाएगा, कौशल दर्पण ऐप बनाया जाएगा। अब क्वेश्चन कैसे बन सकता है, कौशल दर्पण ऐप किसके लिए बनाया जाएगा, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, आईटीआई के लिए बनाया जा रहा है, वहां के जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं उसको पढ़ सके, आराम से उसका अध्ययन कर सके, इसके लिए। चलिए, पर्यटन विभाग और फेडरेशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म राजस्थान के संयुक्त तत्वाधान में 22 से 24 जुलाई के मध्य जयपुर में राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट का दूसरा संस्करण आयोजन किया जाएगा। यानी कि हम लोग जब ट्रेवल की बात करते हैं तो कुछ दिमाग में चीजें आती हैं, है ना। तो इसमें क्या है, डोमेस्टिक ट्रेवल होगा, है ना। इसमें ये दूसरा संस्करण है, इसमें काफी कुछ ऐसे तत्वाधान रखे गए हैं ताकि लोगों को और भी कुछ नई जानकारी मिल सके, या कुछ बाहर से जितने भी लोग आते हैं उनके लिए ये फायदा हो सके। तो ये टूरिज्म को फैलाने का एक नया जरिया उन्होंने बनाया है। चलिए नेक्स्ट आता है चुप्पी तोड़ो सयानी बनो अभियान। बहुत इंपॉर्टेंट है, मई मंथ में इसको स्टार्ट किया गया। तो चुप्पी तोड़ो सयानी बनो एक अभियान स्टार्ट किया गया, वो भी द्वितीय चरण। पहला चरण जो है मार्च में स्टार्ट किया गया, ये ध्यान रखना। अब आता महावारी स्वच्छता प्रबंध एवं गुड टच और बेड टच जैसे संवेदनशील विषय पर किशोरी बालिकाओं और महिलाओं को जागरूक करने के लिए चुप्पी तोड़ो सयानी बनो अभियान के द्वितीय चरण की जो स्टार्ट है 16 मई को कर दिया गया है। इसमें करीबन 929 विद्यालयों में कार्यशाला का आयोजन किया गया और प्रथम जो चरण हुआ था, मैंने जैसे बोला है, मार्च में हुआ था, 14 से 16 मार्च के मध्य। प्रशिक्षित अध्यापकाएं जो टीचर्स हैं उनके द्वारा छात्रों को संवेदनशील विषयों पर जागरूकता रखने के लिए बात की जाएगी। कक्षा 9 से लगाकर 12वीं तक की चयनित की गई करीबन 3716 छात्राओं को हाइजीन एम्बेसडर नियुक्त किया जाएगा। याद रखना कितना, 3716 जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उसको एम्बेसडर नियुक्त किया जाएगा, जो राज्य सरकार की उड़ान योजना के अंतर्गत आएगी। ध्यान रखना, कौन सी योजना, उड़ान योजना के अंतर्गत आएगी, जिसमें सैनिटरी नैपकिन की निःशुल्क उपलब्धता के बारे में जानकारी दी जाएगी। ये आप लोगों को मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं उड़ान योजना के बारे में, है ना। अगर आपने क्लासेस नहीं देखी तो अभी फिलहाल जाकर उस क्लासेस को देखिएगा। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल की क्लासेस आप लोग को अवेलेबल हो गई होगी। चलिए नेक्स्ट, अगला पॉइंट आता है राजस्थान का पहला बर्ड पार्क कहां है। पहला बर्ड पार्क की बात करूं तो 12 मई 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उदयपुर के गुलाब बाग के में प्रदेश के पहले बर्ड पार्क का लोकार्पण कर दिया गया है। तो उदयपुर जाएं तो इसको जरूर देखिएगा, याद आपको रखना है इन चीजों को। नेक्स्ट आते हैं कुछ बुक के बारे में। पहला आता है ईश्वर दत्त माथुर की एक काव्य कृति है जिसका नाम है मौन स्वर। इन्होंने एक किताब लिखी है जिसका नाम है मौन स्वर, ये काव्य कृति है ना। दूसरी है आईएएस नेहा गिरी और आईएफएस जो नीतीश प्रमोद है, उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम है अल्फाज। ठीक है, ये दो किताबें आप लोग याद रखेंगे, मई मंथ में इसको लॉन्च किया गया। नेक्स्ट, 16 मई 2022 को राज्य के टीबी रोगियों को संबल और सामाजिक सहयोग उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार द्वारा जन सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से राजस्थान निक्षय संबल योजना का शुभारंभ किया गया। निक्षय संबल योजना किसके लिए है, टीबी रोगियों के लिए है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, हाथ बढ़ाए और टीबी मुक्त प्रदेश बनाए, इसका टैग लाइन है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, टीबी रोगियों के लिए, इसके लिए बहुत ज्यादा जो है काम किया जा रहा है, सामाजिक भागीदारी निभाई जा रही है, ध्यान रखें इस चीज के बारे में। अगली बात करते हैं, 16 मई 2022 को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने बताया है कि राजस्थान के बूंदी जिले में, याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछने लायक है, स्थित रामगढ़ विश्वधारी अभ्यारण्य को देश का 52वां
टाइगर रिजर्व घोषित किए जाने की अधिसूचना जारी कर दी गई है। तो इस अधिसूचना के बाद रामगढ़ विश्वधारी चौथा टाइगर रिजर्व बन चुका है राजस्थान का, और 52 का जो है 52वां देश का टाइगर रिजर्व बन चुका है। ये दोनों ध्यान रखना, राजस्थान का कौन सा है, चौथा टाइगर रिजर्व है। ओके, और मौजूदा समय में राजस्थान के कौन कौन से हैं, रणथंभौर, सरिस्का और मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व। इसके बारे में और भी जानकारी है, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से। रामगढ़धारी जो विषधारी जो अभ्यारण्य है वो प्रदेश का दूसरा बड़ा टाइगर रिजर्व हो गया है अब, ठीक है, जिसका क्षेत्रफल है 1050 वर्ग किलोमीटर। लेकिन सबसे बड़ा कौन सा है, याद रखना, सबसे बड़ा है रणथंभौर। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है जो सवाई माधोपुर में है, क्षेत्रफल है 1734 वर्ग किलोमीटर। फिर जैसे कि आप लोगों को पता है सरिस्का आता है, सरिस्का है अलवर में, मुकुंदरा हिल्स जो है कोटा में, और रामगढ़धारी अभ्यारण्य विश्वधारी अभ्यारण्य जो है बूंदी में है। ये याद रखना, इनके बारे में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आता है राजस्थान जैविक विविधता नियम 2010। जैविक विविधता नियम कब बने थे, 2010 के बने। प्रदेश में 3 राष्ट्रीय उद्यान है, पहली बात तो याद रखिएगा। 27 वन्य जीव अभ्यारण्य है, 16 कंजर्वेशन रिजर्व है और 4 टाइगर प्रोजेक्ट हैं, ठीक है। इको टूरिज्म पॉलिसी 2021 लागू हुई थी, याद रखना कब हुई थी, 15 जुलाई 2021 को लागू की गई थी। सरिस्का और मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में बॉर्डर होमगार्ड लगाकर विशेष बाघ संरक्षण बल की स्थापना की गई। विशेष बाघ संरक्षण बल कहां स्टार्ट किया गया, सरिस्का और मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व के बॉर्डर पर। जयपुर के झालाना डूंगरी स्थित विश्व वानिकी उद्यान की तर्ज पर जोधपुर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर, भरतपुर और अजमेर में भी वानिकी उद्यान विकसित किए जाने की बात की गई। इको टूरिज्म के लिए प्रत्येक जिले में वन क्षेत्र के निकट एक इको टूरिज्म लवकुश वाटिका विकसित की जा रही है, वन क्षेत्र के निकट के आसपास के क्षेत्रों में, ध्यान रखना। वन्य जीव प्रबंधन शिक्षक केंद्र जो है वो ताल छापर अभ्यारण्य चूरू में है, ये ध्यान रखेंगे इस चीज का। जैसलमेर में राज्य पक्षी गोडावण का कृत्रिम प्रजनन शुरू कर दिया गया है, वो भी मई मंथ में स्टार्ट कर दिया गया है, ध्यान रखना। जैसलमेर जिले में राज्य पक्षी गोडावण का कृत्रिम प्रजनन शुरू कर दिया गया है जैसलमेर में। वन्य जीव प्रबंध परीक्षण केंद्र कहाँ है, ताल छापर अभ्यारण्य कहाँ है, चूरू में। ओके, चलिए नेक्स्ट आता है राजस्थान राज्य विप्र कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष है जिनका नाम है महेश शर्मा। इनको अभी जो है अध्यक्षता दी गई है, इसके बारे में याद रख लेना, नई पोस्ट के बारे में भी क्वेश्चन बन सकते हैं। राजस्थानी लोक गायक मामे खान, इनके बारे में सुना होगा, इनके गाने भी सुने होंगे। कांस फिल्म फेस्टिवल बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है, उसमें रेड कारपेट पर चलकर शिरकत की है उन्होंने, और वह ये उपलब्धि हासिल करने वाले पहले भारतीय लोक कलाकार बन चुके हैं ये शिरकत करने वाले, और ये जैसलमेर के हैं। और जैसलमेर के मामे खान क्या है, मांगणियार समुदाय से संबंधित करते हैं, और मांगणियार समुदाय से ये जो है जो इनके गीत हुआ करते थे ये गाते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने देवली उनियार जो है टोंक में कृषि उत्कृष्ट केंद्र की स्थापना किए जाने की प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। वहां पे कुछ नए चीजें आप लोगों को सामने मिलेगी, जैसे खेती से रिलेटेड कुछ, और जैसे कहते हैं ना जैविक खेती करने का जो है उनका जो रास्ता है वो प्रस्तुत किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आता है, राज्यपाल कलराज मिश्र ने मिट्टी बचाओ सेव सोयल के लिए एक अभियान पोस्टर लोकार्पण किया है, और सेव सोयल की जो है किसके साथ, सदगुरु, ठीक है, इनके बारे में आप लोगों ने सुना होगा, इनके साथ ये मिलकर जो है काम किया जा रहा है राजस्थान में। चलिए नेक्स्ट, राज्य में जैविक खेती का पूरा लाभ कृषकों को दिलवाने के लिए उनके जैविक उत्पादों को मान्यता प्राप्त संस्था से प्रमाणित करने के लिए ऑर्गेनिक कमोडिटी बोर्ड का गठन किया गया। यानी कि अगर आप ऑर्गेनिक खेती के लिए कुछ किसान अगर चाहते हैं कि ऑर्गेनिक खेती करें, उनको फायदा भी हो, तो उनके लिए एक गठन किया गया बोर्ड है, इसका नाम है ऑर्गेनिक कमोडिटी बोर्ड, ठीक है, ध्यान रखना इसके बारे में। नेक्स्ट आता है 18 मई 2022 को भारत सरकार ने राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को कोटपा 2003 के प्रावधान है उसको लागू करने हेतु राजस्थान सरकार की तर्ज पर विशेष अभियान चलाने और तंबाकू नियंत्रण के संबंध में, अब ये किसके लिए है, तंबाकू नियंत्रण करने के लिए, ठीक है, राजस्थान मॉडल का पालन करने के निर्देश दिए गए। पहले राजस्थान में स्टार्ट किया गया था, ठीक है, तंबाकू
निषेध जगह बनाने के लिए या तंबाकू को रोकने के लिए काम किया गया कोटपा 2003 के जो है प्रावधान के ऊपर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। 22 मई 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना के क्रियान्वयन के लिए नवीन दिशा निर्देश को स्वीकृति दी गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित मनरेगा की तर्ज पर शहरी को क्या मिलेगा, 100 दिन का जो है रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना का ये उद्देश्य है। इस योजना पर राज्य सरकार का करीबन 800 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। नवीन दिशा निर्देश अनुसार इस योजना के निकाय क्षेत्र में निवास कर रहे करीबन 18 वर्ष से लगाकर 60 वर्ष की आयु का ध्यान रखना आ सकता है। सदस्य का जन आधार कार्ड के आधार पर पंजीयन किया जाएगा। सामग्री लागत और परिश्रम लागत का कुछ अनुपात रखा गया है, वो सामान्य प्रकृति के लिए रखा गया है 25:75। विशेष प्रकृति कार्यक्रम के लिए लिखा गया है 75 से 25 अनुपात का। कार्यों का भुगतान मंडे के अनुरूप श्रमिकों के बैंक खातों में 15 दिवस में कर दिया जाएगा या 15 दिन में खातों में पैसे आ जाएंगे। ध्यान रखिएगा इस बात का। नेक्स्ट आता है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर में दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए पैरा खेल अकादमी के निर्माण हेतु 14 करोड़ रुपए की आंतरिक बजट प्रावधान को मंजूरी दे दी गई है। उससे पहले बजट में बोला गया था जयपुर और जोधपुर में ये जो है पैरा खेल अकादमी बनेगी। ध्यान रखना। तो मुख्यमंत्री ने जैसे 2022-23 में पैरा खिलाड़ियों के लिए जयपुर और जोधपुर के लिए अकादमी स्थापित करने की घोषणा की है, लेकिन जयपुर के लिए उन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया है। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, वो मनाया जाता है 22 मई को। ध्यान रखना, इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ओके, 22 तारीख। अब इसकी थीम क्या रखी गई है, थीम ये रखी गई है सभी जीव के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण करना, इसका जो है थीम रखा गया है। नेक्स्ट आता है अंतर्राष्ट्रीय माहवारी स्वच्छता दिवस, वो आता है 28 मई को। ध्यान रखना इस बात का, 28 मई अंतर्राष्ट्रीय माहवारी स्वच्छता दिवस। ठीक है, मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे 28 मई को आता है। मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे के थीम रखा गया, वो रखा गया 2030 तक मासिक धर्म को जीवन का एक सामान्य तथ्य बनाना, यानी कि इसको जो है हवा नहीं बनाने देना, नॉर्मल चीज बना देना। ठीक है, ध्यान रखें इस बात का। नेक्स्ट आता है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व का उद्घाटन और लोकार्पण किया है। आमागढ़ 1524 हेक्टेयर में फैला हुआ एक वन क्षेत्र है। ये क्षेत्र जो है जयपुर शहर के पूर्व में स्थित है। कहां पर है, जयपुर में। ध्यान रखने इस बात का। प्रदेश में पहले लेपर्ड रिजर्व जालाना व नाहरगढ़ अभ्यारण्य के मध्य में स्थित होने के कारण ये वन क्षेत्र के लिए वन्य जीव संरक्षण और कॉरिडोर विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। किस किसके बीच में, जालाना और नाहरगढ़ अभ्यारण्य के बीचों बीच है। ये ध्यान रखें इस बात का। जयपुर के नजदीकी क्षेत्रों में जयपुर विकास प्राधिकरण जेडीए द्वारा वन भूमि को इको टूरिज्म के रूप में विकसित करने वाली 6 परियोजनाओं के लिए नगर विकास स्वायत्ता शासन और आवासन मंत्री शांति धारीवाल ने करीबन 44 करोड़ की स्वीकृति दी। वन भूमि को क्या बना रही है, इको टूरिज्म के रूप में बदलने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। इसमें अब क्या किया जाएगा, इसमें जो है तितली, तेंदुआ, जरक, पक्षी संरक्षण को लेकर बायोडाइवर्सिटी की जाएगी। ठीक है, और इसमें 6 जो है योजनाएं बनाई जा रही है। पहला आता है कि मोहाना वनखंड में 244 हेक्टेयर भूमि को नेवटा बांध के बैक वाटर में वाटर लॉगिंग और क्षेत्र वनखंड मोहाना से स्थित में 80 प्रजातियों पक्षियों की आर्द्रभूमि संवर्धन की जाएगी। अब जो मैं पॉइंट पढ़ा रहा हूँ वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ध्यान में रखना है। जो अंडरलाइन की है उसके ऊपर ध्यान रखना। वन भूमि को क्या कर रहे हैं, टूरिज्म के रूप में चेंज कर रहे हैं। 44 करोड़ की जो है स्वीकृति दी गई है। 6 परियोजनाएं बनाई जाएगी, ये ध्यान रखना इसके बारे में। ठीक है, जो 6 परियोजनाएं उसके बारे में बता रहा हूँ। अरावली के बेर और तितली पर्यटन की योजना बनाई गई, ये इंपॉर्टेंट बन सकता है। अरावली के बेर और तितली पर्यटन की योजना इसी के तहत बनाई गई है। गोनेर परियोजना के अंतर्गत क्या किया जाएगा, जो गोनेर परियोजना उसके अंतर्गत किया जाएगा कि जैव विविधता पर जोर देकर पौधारोपण, मृदा जल संरक्षण और चेकी इत्यादि कार्य किए जाएंगे। अब ये जैसे मैंने बोला है, आमागढ़ आरक्षित वन तेंदुए संरक्षण परियोजना खोली जाएगी। अब आपसे पूछा जा सकता है आमागढ़ आरक्षित वन किसके लिए बनाया जाएगा, तो तेंदुओं के संरक्षण के लिए ये परियोजना बनाई जा रही है। नाहरगढ़ को टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाया जाएगा, जिसके तहत में सफारी परियोजना इस बार लागू की जाएगी। ये होगा नाहरगढ़ में, जयपुर में है, आप लोगों को जैसे पता होगा। कालवाड़ रोड पर 100 हेक्टेयर के वनखंड विकसित होंगे, जिसके तहत जैव विविधता वन परियोजना बीड गोविंदपुरा आरक्षित वन क्षेत्र में वन क्षेत्र विकसित किया जाएगा। तो कुछ पॉइंट्स हैं उसके ऊपर मैंने बता चुका हूं, अंडरलाइन कर चुका हूं।
नेक्स्ट आता है 25 मई 2022 को राज्यपाल कलराज मिश्र ने पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर द्वारा आयोजित 3 दिवसीय शिखर पर्व का शुभारंभ किया गया है और इसके तहत राज्यपाल ने हेरिटेज आर्किटेक्ट चित्र प्रदर्शनी का भी लोकार्पण किया है। जगह है उदयपुर में, ये शिखर पर्व का था। ठीक है, नेक्स्ट सुधांशु पंत राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अध्यक्ष पद पे ये नियुक्त हो चुके हैं। इनका नाम है सुधांशु पंत। ठीक है, अब इनका काम है प्रदूषण नियंत्रण करना और ये अब अध्यक्ष पद पे है। नेक्स्ट राजस्थान युवा बोर्ड के माध्यम से बेरोजगार युवाओं की सहायता हेतु विशेष नवीन राज्य युवा नीति का मसौदा तैयार किया गया। अब इसमें झुंझुनू में क्या किया जाएगा, कीड़ा विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है, ये भी आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद RSSC के जो चेयरमैन है वो है कृष्ण पूनिया, इसके बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट आता है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया AAI की FTO यानी उड़ान प्रशिक्षण संगठन नीति के तहत राजस्थान के किशनगढ़ अजमेर के एयरपोर्ट पर नई फ्लाइंग ट्रेनिंग की एकेडमी खुलेगी। ये बात कर चुके हैं मई में, इसकी चर्चा होने लग गई है मई मंथ में। ठीक है, अब मई मंथ में ये बात हो चुकी है कि नई फ्लाइंग ट्रेनिंग एकेडमी कहाँ खुलेगी, किशनगढ़ अजमेर में, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है पोखरण जैसलमेर, सभी जानते हैं इसको, पोखरण कहाँ है, जैसलमेर में है। एडवांस टोड ऑर्टरली गन सिस्टम ATJS का लगातार 7 दिवसीय प्रशिक्षण 2 मई 2022 को पूरा कर लिया गया है। एडवांस टोड आर्टरली गन सिस्टम ATJS जैसे आप लोग देख सकते हैं, ऐसी जो गन है जिसको हम लोग तोप वगैरह कहते हैं, जो भी कहते हैं। ठीक है, इस ATJS टोड का निर्माण है भारत की 2 कंपनियां, भारत फोर्स लिमिटेड और टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के द्वारा किया गया है। ATJS स्टेट गन का वर्ष 2016 को पहला परीक्षण किया गया था। यह सबसे लंबी दूरी पर वार करने में सक्षम स्वदेशी तोप है। ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बनती है कि स्वदेशी तोप जो सबसे लंबी दूरी पर वार कर सके कौन सी है। इसकी जो फायरिंग है वो 48 किलोमीटर से 52 किलोमीटर तक बढ़ाने का प्रयास इस बार किया जा रहा है। ये कम से कम 48 किलोमीटर तक ये मार कर सकती है। नेक्स्ट, भारत पाकिस्तान पश्चिमी सीमा पर कैमरे की कैद की निगरानी के लिए बीकानेर पहला सेक्टर बन रहा है। इसके लिए भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तैनात सीमा सुरक्षा बल BSF, जिसके बारे में आप लोग जानते होंगे, बीकानेर सेक्टर में कैमरे लगाए जाएंगे। यानी कि जो ये क्षेत्र है बीकानेर का, ठीक है, इस क्षेत्र में जो है कैमरे लगाए जाएंगे ताकि निगरानी हो सके। ओके, ये भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पे है। 10,000 FPO के गठन और संवर्धन की योजना के तहत क्लस्टर आधारित व्यापार संगठन और किसान उत्पादन संगठनों के सम्मेलन का आयोजन जयपुर में किया गया, वो भी बिरला ऑडिटोरियम में किया गया। ठीक है, करीबन 10,000 FPO के गठन किया गया। संवर्धन योजना के तहत क्लस्टर आधारित जो है व्यापार संगठन के लिए भी इसमें बात की गई और किसान उत्पादन संगठनों का भी जो है इसमें मीटिंग रखी गई और आयोजन रखा गया, ध्यान रखना, जयपुर में। नेक्स्ट आता है कोटा में बन रहा है देश का पहला हेरिटेज चंबल रिवर फ्रंट, उसका विस्तार की घोषणा कर दी गई और उसको और बड़ा बनाया जाएगा। करीबन 1000 करोड़ की इसकी लागत होगी। कोटा बैराज से लगाकर नयापुरा चंबल ब्रिज तक नदी के दोनों किनारों पर 6 किलोमीटर एरिया को डेवलप किया जाएगा। दिसंबर 2022 तक इसका काम पूरा होने के चांसेस है। इसके सेकंड फेज में नयापुरा जो चंबल ब्रिज है उससे लगाकर रेलवे ब्रिज तक चंबल को आगे और किनारा डेवलप किया जाएगा। मतलब बहुत अच्छे से जो है रोपिंग की जा रही है, जिसमें चंबल नदी के एक तरफ करीबन 6.50 किलोमीटर एरिया डेवलप किया जाएगा, जिसमें 13 किलोमीटर का विस्तार होगा। फर्स्ट और सेकंड अगर दोनों को मिला दिया जाए तो कुल करीबन 19 किलोमीटर का ये जो है तय की जाएगी दूरी, ध्यान रखना। कोटाज का जो पहला हेरिटेज है चंबल रिवर फ्रंट पर जो है विस्तार किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, राजस्थान में पहली बार स्मार्ट हेल्थ कियोस्क कोटा मेडिकल कॉलेज में शुरू किया जा रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें करीबन 50 तरह की जो जांचें हैं वो व्यक्ति खुद कर सकता है। एक ATM की मशीन की तरह होगा। ठीक है, जैसे ATM की मशीन होती है उसकी तरह होगा और आप लोगों की जो है जांच आराम से आप लोग कर सकते हैं खुद। ठीक है, इस तकनीक को भारत में ही विकसित किया गया और उसे महाराष्ट्र की कंपनी ने बनाया है और ये अब कोटा में मेडिकल में ये आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, धीरे धीरे पूरे राजस्थान में भी आ जाएगा। राजधानी जयपुर के जवाहरलाल केंद्र में राष्ट्रीय सहकार मसाला मेले का आयोजन 30 अप्रैल से लगा के 9 मई 2022
2022 को किया गया। यह सहकार मेले में आमजन को कॉन्फेड के माध्यम से पहली बार 15 जैविक उत्पादक उपलब्ध कराने की शुरुआत की गई है। इस मेले के तहत याद रखना जयपुर में यह मेला किया गया। जयपुर के टीबी रोगियों को संबल और सामाजिक सहयोग उपलब्ध कराने के लिए, ये शायद हम लोग पढ़ चुके हैं, जन सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से राजस्थान निक्षेप योजना का शुभारंभ 16 मई 2022 को स्टार्ट किया गया, ताकि टीबी रोगियों को ये जो है इस योजना के तहत सहायता राशि प्राप्त हो सके। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, निक्षेप पोषण योजना के अंतर्गत ये आएंगे कौन, टीबी के जितने भी मरीज हैं या उनके जो प्रॉब्लम हो चुकी हैं। राजस्थान के अभिनव शर्मा ने ग्रीष्मकालीन डेफलिम्पिक्स 2021 के बैडमिंटन प्रतिस्पर्धा के इवेंट में स्वर्ण पदक इन्होंने अपने नाम किया है। बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। अब आपसे पूछ सकता है बैडमिंटन के खिलाड़ी इनमें से कौन सा, या अभिनव शर्मा किस खेल से संबंधित है। ग्रीष्मकालीन डेफलिम्पिक्स 2021 का आयोजन 1 से लगा के 15 मई को किया गया, वो भी ब्राजील के कॉक्सियास डो सुल में किया गया। ठीक है, ये 24वां था, इस बार का जो है 24वां था, याद रखना। चलिए, भारत का पहला ई रुबन स्कूल पोर्टल जयपुर में लॉन्च किया गया। ये पोर्टल पीपल लैब्स की ओर से लॉन्च किया गया। इस पोर्टल के माध्यम से ग्रामीण और शहरी स्कूलों के बच्चों को समान शिक्षा प्रदान करने के लिए किया गया। तो समान शिक्षा प्रदान के लिए कौन सा पोर्टल बनाया गया, ई रुबन जो है स्कूल पोर्टल बनाया गया, जिसके गांव और शहर के बच्चों के बीच में विचारों का आदान प्रदान हो सकेगा। गांव के बच्चे शहरी बच्चों की तरह शिक्षा का जो है नवाचार फैला सकता है, अपने क्षेत्र को और आगे बढ़ा सकता है, जानकारी ले सकता है। मई 2022 के रचना धर्मी मुरलीधर वैष्णव इस वर्ष के श्याम सुंदर गोयनका त्रिवेणी समागम पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार उन्हें बेंगलोर में मिला है, करीबन 2.21 लाख की राशि भी मिली है। मुरलीधर वैष्णव को राजस्थान साहित्य अकादमी का विशिष्ट साहित्य पुरस्कार, राजस्थान पत्रिका का सर्जन साहित्य पुरस्कार और दुर्गादास राठौर पुरस्कार भी मिल चुका है। उसके साथ में श्याम सुंदर गोयनका श्रेणी त्रिवेणी का जो है समागम पुरस्कार भी इनको मिला है। ये भी याद रखना। नाम क्या है, मुरलीधर वैष्णव। चलिए नेक्स्ट, भारत के नवीन SRS बुलेटिन 2022 के अनुसार राजस्थान के 1 वर्ष के बच्चे की शिशु मृत्यु दर को 3 अंक की कमी आई है। यानी कि इस बार थोड़ा सा फायदा हुआ है। SRS एक बुलेटिन है जिसमें ये पाया जाता है कि जो मृत्यु दर होता है, जो बच्चा जन्म लेता है या छोटे बच्चे होते हैं 1 साल से, तो उनके लिए ये बनाया जाता है कि कितने बच्चे रहे हैं, कितने चले गए हैं, उसके लिए। तो राजस्थान के प्रति 1000 जीवित जन्म लेने वाले शिशुओं की मृत्यु दर 35 पहले थी, अब घटकर कितनी हो चुकी है, 32। यानी कि 1000 पर 32 बच्चे चले जाते हैं वापस। राष्ट्रीय स्तर पर इसमें 2 अंक की कमी आई है। अगर राज्य की बात करें तो यहाँ पर करीबन 3 की कमी है, और राष्ट्रीय स्तर की बात करें तो 2 अंक की इसमें कमी आई है। आज का लास्ट पॉइंट है कि पोखरण के में अमेरिकन हॉवित्जर गन M777 का सफल परीक्षण हुआ है। ये जैसलमेर जिले के पोखरण फील्ड में इस रेंज में इसका सफल परीक्षण किया गया। इसकी मारक क्षमता है 30 किलोमीटर से अधिक। ठीक है, ये बोफोर्स तोप से वजन में हल्की होती है, ये बहुत हल्की होती है, उसको ले जाना भी आसान होता है। ठीक है, तो आज हमने काफ़ी जो है तेज़ी से ये करंट अफेयर्स कंप्लीट किया है। काफ़ी स्टूडेंट बता रहे थे या काफ़ी जो आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं लाइब्रेरियन की, वो कह रहे थे कि हम लोग थोड़ा सा तेज़ी से उसको पढ़ाया करें ताकि आप लोग का जो है टाइम कंज्यूम हो सके। तो इसलिए हमने थोड़ा सा तेज़ी से इसको पढ़ा है। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। ये जो PDF है आप लोग को ऐप पर मिल जाएगा, आप लोग जो है ऐप को डाउनलोड कर लेना, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जो नई करंट अफेयर्स हैं जून महीने की, वो भी जल्दी ही आने वाली हैं आप लोगों के सामने। उसके बाद में आप लोगों के सारे टेस्ट स्टार्ट कर दिए जाएंगे करंट अफेयर्स के, ताकि आपके जो जितने भी क्वेश्चन आए, चाहे 10 आए चाहे 15 आए, वो सारे सिक्योर हो सके आप लोगों के लिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। तो लाइक जरूर करना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, और साथ में कुछ भी आपके विचार हैं, थॉट्स हैं, कुछ भी बात करनी है तो आप लोग कमेंट करके आप लोग इसका जो है आप जवाब मांग सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक हंसते रहिए, खुश रहिए, अपना ध्यान रखें और सही के साथ पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।